स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस एक्स स्टारशिप SN11 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए SN11 था क्या। तो ये समझिए इनको वही काम करना था जो अभी तक 4 बार ट्राई कर चुके हैं। लॉन्च, बेली फ्लॉप एंड लैंड। लॉन्च इनका सही हो जाता है, बेली फ्लॉप भी सही होता है, लेकिन जनरली लैंडिंग के टाइम बूम हो जाता है। तो ये चौथी बार हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट की कोशिश की जा रही है, यानी किलोमीटर्स में नापा जाए 10 किलोमीटर जाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये है सीरियल नंबर 11, यानी 11वीं मॉडल को जो बनाया इन्होंने। लेकिन ये टेस्ट बहुत बुरा था, क्योंकि ये समझिए पहली बात मतलब गवर्नमेंट का सा हु हा के चक्कर में ये 24 घंटा डिले हो चुका था। डिले होने के बाद ये मार्च 30 9 AM स्टैंडर्ड टाइम में लॉन्च किया गया। और उस टाइम इसे लॉन्च नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग था। ये इकलौता ऐसा फुटेज जिसमें आपको दिख रहा है कि रॉकेट गया भी ऊपर और बेली फ्लॉप किया, और जब तक फॉग हटा तब सिर्फ सबका डिबरी दिख रहा है। विजिबिलिटी बहुत ख़राब थी। मतलब एक होता है कि मतलब ख़राब होना, एक होता है कि इतना ख़राब होना किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई इक्विपमेंट कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये टेस्ट जो था बुरा माना जाए। मतलब बाकी सारों के देखें, कंपेयर में देखें तो पहला तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उड़ गया। वो बूम उसी टाइम नहीं हुआ, उड़ा गया, लैंडिंग के टाइम फेल हुआ, दूसरा भी लैंडिंग के टाइम, फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट लैंड करा लिए, फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तब बूम हो गया। तो यहाँ तो उससे भी क्या गुजरा हो गया, क्योंकि किसी को कुछ दिखाई नहीं कि क्या हुआ। और ये बूम हुआ हवा में, ये बहुत बड़ी बात है। ये लैंड किए बिना बूम हो गया, हवा में बूम हो गया, गिरने पे बूम नहीं हुआ, लग गया। अब बात है कि विजिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है रॉकेटरी में। रॉकेटरी में ये समझिए कि जो कैमराज लगाए जाते हैं उसे इंजीनियरिंग कैमरा कहा जाता है, ना कि शो ऑफ कैमरा, यूट्यूब कैमरा, शो रील कैमरा, वो सब नहीं है, वो इंजीनियरिंग कैमरा है। और ये समझिए कि रॉकेट्स में टेलीमेट्री सिस्टम होता है, यानी कि जो डेटा कलेक्ट करता है, जितने सेंसर्स होते हैं उसका डेटा फीड कर देता है ग्राउंड कंट्रोल को। ठीक है, वो सही है, लेकिन उसका एक लिमिट है, वो बहुत सारा चीज़ नहीं कैच कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि स्पेस शटल एक जो जा रहा था उसमें गया, अब उसमें ये टैंक के ऊपर का एक फोम निकला, फोम गिर के विंग में छेद कर दिया, हीट शील्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये कोई सेंसर नहीं बताने वाला सिवाय एक कैमरा के। जब कैमरा में फुटेज को चलाया गया, रिवाइंड करके देखा गया, तब दिखा कि कहाँ से फुटेज निकला, कौन सा हिस्सा पे डैमेज हुआ, सब चीज़ क्लियर हो गया। और फिर उससे पुराने वाले भी शटल एक्सीडेंट में देखे कि मतलब जब सॉलिड बूस्टर जा रहा था उसका ओरिंग ये हो चुका था, मतलब ठंडे टेम्परेचर के चलते इनफेक्टिव था, तो वहाँ लीक कर रहा था गैस, मतलब एक समझिए रॉकेट एग्जॉस्ट लीक कर रहा था। वो भी फुटेज में देखा, कोई सेंसर इसको नहीं डिटेक्ट कर सकता था। तो रॉकेट में बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो आप बिना कैमरा के कोई और सेंसर आपको कुछ देखने नहीं देगा। मतलब आपको कैमरा सेंसर चाहिए तभी आप इसको देख पाएंगे, तो इसीलिए हज़ारों हज़ार कैमरा लगते हैं। आप जो लोग फुटेज देखते हैं वो सिर्फ कुछ कैमरा कर रहे थे, जनरली बहुत सारे फुटेज कलेक्ट किए जाते हैं। अब इन्होंने जो ऐसे फॉग के सिचुएशन में लॉन्च कर दिया, ये बहुत गलत बात था, उन्हीं के लिए नुकसान था। मतलब ऐसा नहीं पब्लिक का कुछ नुकसान, उन्हीं का नुकसान हुआ, क्योंकि कारण ये है कि ये टेस्ट व्हीकल नहीं है, मतलब ये रेडी व्हीकल नहीं है, गाड़ी कंप्लीट नहीं हो चुकी है, पर आप बना चुके हैं 100 बार टेस्ट कर चुके, ऐसा नहीं है, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। उस टाइम में ये लोग को, और इनके पास था लॉन्च विंडो, ऐसा नहीं था कि इनका लॉन्च विंडो एकदम अभी का शुरू हुआ अभी खत्म हो जाता, आराम से पोस्टपोन किया जा सकता था, और कुछ घंटे रुकते तो लॉन्च विंडो के अंदर ही इनको ये मिल जाता कि फॉग क्लियर हो गया। लेकिन वो जो हड़बड़ा के लॉन्च कर दिए, मतलब टाइमिंग उन्होंने डिसाइड किया था, वेदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन वेदर से ये लोग लड़ने चले, नहीं नहीं हमको फुटेज की जरूरत नहीं है। ये इकलौता है जिसमें रॉकेट बूम हो गया बिना जमीन पे आया, और किसी को नहीं पता कि क्यों बूम हुआ, जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बात समझना बहुत जरूरी है, जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम। तो वही समझिए कि हिस्ट्री हम लोग को सिखा चुका है कि कैमरा लगाना रॉकेट के बाहर से ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे बता रहे, ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया, और बहुत सारे और केसेस भी है कि जैसे सॉलिड मोटर रॉकेट का केसिंग में क्रैक पड़ गया था, ये इस कैमरा में दिखा, कोई सेंसर नहीं इसको पकड़ सकता है। तो इसी कारण से हिस्ट्री हम लोग को बताता है कि विजिबिलिटी रॉकेट के मामले में ज़रूरी। हाँ, आपका रॉकेट 100 बार उड़ चुका है तो बात अलग है, कन्फर्म हो चुका है, सब चीज़ टेस्टिंग हो चुकी है, सब हो गया, ठीक है, अलग बात है। लेकिन आप टेस्ट कर रहे हो, आप बना रहे हो, आप डिज़ाइन करने वाले हो, तो वो ये समझिए कारमा आके बीच स्लैप कर दिया इलॉन मस्क को कि बेटा तुम कुछ जरूरत से ज़्यादा नहीं होशियारी कर रहे हो। तो अब बात करते हैं रैप्टर इंजन के बारे में, क्योंकि अभी तक जिस टाइम इलॉन मस्क का जैसे बूम हुआ उसके बाद वही है कि जो टेलीमेट्री डेटा है उसके हिसाब से जैसे मतलब लैंडिंग के लिए इंजन चालू किए, कुछ हो गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं, कोई फुटेज तो है नहीं, और सेंसर तो उसी टाइम उड़ जाता है, तो कहाँ से वो डेटा देगा, तो कुछ पता नहीं। लेकिन इंजन रिलेटेड कुछ था। अब बात है कि कुछ बहुत हाई एनर्जेटिक इवेंट हुआ, क्योंकि रॉकेट ऐसा नहीं कि कुछ फुश हुआ और गिर गया एक पीस में, रॉकेट बूम हो गया, इतना जोर से बूम हुआ कि इसके जितने पार्ट्स थे उसका सबसे बड़ा पार्ट सिर्फ नोज कोन है, और भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा
रास्ता बचा है, बाकी सारे चिथड़े उड़ गए, जिसको कहते हैं ना चिथड़ी चिथड़ी हो जाना, वैसा हो चुका था। तो कुछ नहीं बचा, यानी कि बहुत हाई एनर्जेटिक इवेंट था, एनर्जी बम थी। और बहुत सारे मैंने नीचे फुटेज भी दिया जिसमें लोग देख रहे हैं और आवाज़ इतना पावरफुल है कि उसका शॉक वेव आता है, यानी कि आग नहीं था, कंबशन नहीं था, कुछ बूम हुआ था और गाड़ी का मतलब अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये समझिए कि इंजन में इनका अभी गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ है रैप्टर में, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। रैप्टर इंजन कभी मतलब कंबस्टन इंसेरेबली आ जाती है, कभी खुद को ही जलाना शुरू कर देता है। और इसका मेन कारण ये आ रहा है अभी तक का कि इंजन इन्होंने सही किया, ऑब्वियसली इसको टेस्ट करके ही डाल रहे हैं, लेकिन बात है कि जब डायनेमिक फ्यूल फ्लो रहता है तभी कुछ ना कुछ इसको हो जाता है, मतलब तब सर्दी खांसी इसको पकड़ जाता है। अब इनको डायनेमिक फ्यूल फ्लो के साथ ही करना है कि रॉकेट को ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं हाई जी मैन्यूवर्स करने का ये जो सपना दिख रहे हैं, तो इंजन को वो हैंडल तो करना ही पड़ेगा, वो भाग नहीं सकता। अब बार बार यही हिसाब आ रहा है कि जनरली इनके रॉकेट सिस्टम मतलब जो इंजन है, इंजन एक्सपेक्ट करता है कि उसका टर्बो पंप को बम बम एकदम बिना टेंशन के फ्लूइड मिलता रहे। फ्लूइड थोड़ा सा भी रुका, इंजन सीधा गया, क्योंकि टर्बाइंस उड़ जाते हैं। तो वही इनका बार बार हो रहा है कि रैप्टर्स में कहीं ना कहीं गड़बड़, और वहीं से सारा चीज़ शुरू आ रहा है। तो कई बार हो चुका है, स्टैटिक फायर में इनको इंजन बदलना पड़ रहा है, किसी इंजन में फॉल्ट आ रहा है। आप देख चुके थे पिछले वाले टेस्ट में भी एक इंजन ओवर एक्टिंग कर रहा था। तो हिसाब ये बन चुका है, रैप्टर इंजन उस जगह पे है जहां पे अब भरोसा लोगों का थोड़ा कमजोर रहा है कि भैया बार बार क्यों बूम हो जा रहा है। और तो मतलब स्पेसएक्स ये कर रहा है कि थोड़ा सा प्लान को फॉरवर्ड किया गया है कि SN15 बनाया जाएगा, बाकी सारे को स्क्रैप कर दिया गया है। और SN15 पूरी तरह से नया है, मतलब नया डिज़ाइन पे बनाया जा रहा है, नया स्टील स्ट्रक्चर पे बनाया जा रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ चेंज किया है और इंजन में भी काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो उम्मीद की है कि ये जो वर्जन 2 समझिए मार्क 2 का जो इंजन होगा, ये ज़्यादा रिलायबल और स्टेबल होगा, क्योंकि अभी जो मतलब करंट डिज़ाइन है वो समझ में आ गया भैया ये इंजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब बात सही है कि ये इंजन अगर फाल्कन 9 जैसा जगह पर रहता आराम से काम करता है, लेकिन बेली फ्लॉप नहीं करना रहता है फाल्कन 9 को, तो इसीलिए फ्यूल फ्लो के कारण ये बार बार बूम हो रहा है। तो या इसे ऐसा मजबूत बनाया जाए कि फ्यूल फ्लो थोड़ा अनबैलेंस हो तो संभाल ले, या फ्यूल फ्लो को ऐसा कर दो कि नहीं, कैसा भी जी फोर्स रहे, कैसा भी एंगल रहे, कैसा भी ग्रेविटी का डायरेक्शन रहे, ये फ्यूल फ्लो सही सलामत रहेगा तो ही चल पाएगा। तो हिसाब अभी वही है कि रैप्टर इंजन पे अब थोड़ा सा फिर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके रैप्टर इंजन वहां जा पाएगा कि जहां पे यूज कर पाए। तो अब बात करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए, मुझे हंसी आती है जब भी मैं मतलब इलॉन के फैन बॉयज़ का टाइमलाइन देखता हूँ, क्योंकि इलॉन मस्क तो खुद भी बोल देते कि हाँ मैं बोल देता हूँ, मुंह खोल के लोग सुन लेते हैं, लेकिन वो तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इलॉन टाइमलाइन को तो कान से हटा दीजिए। आपके दिमाग में कि इलॉन ने बोला है 2024 में होने वाला, तो उसको छोड़ दीजिए। 99.9999% चांसेस है कि नहीं होने वाला। तो अभी मैं आपको जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, नियर इम्पॉसिबल टू रीच मून 2024, इंसान लेके चांद पे पहुंचना वो तो होने से रहा, डिस्कशन ही नहीं करना है। और ये समझिए कि बेस्ट केस मतलब 2024 में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन कर पाएंगे और सेफ लैंडिंग के साथ, वो बेस्ट केस है, और वो भी विदाउट ह्यूमन रेटिंग। ह्यूमन रेटिंग अकेले कई साल का प्रोसेस है, तो इसलिए उसको कह देना कि आज से 3 साल के अंदर उसको ह्यूमन रेटिंग कर देंगे, वो होना ही नहीं है। तो वो तो समझ लीजिए। और ये रॉकेट साइंस है, बार बार लोगों को लग रहा है कि अरे इतना जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लग रहा है कि अरे तुरंत हो जाएगा, अभी बैठे अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रॉकेट साइंस है, बच्चों को खेलने का चीज़ नहीं है। और इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो मैंने पढ़ा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे मेरे आर्ट डायरेक्टर बताते थे कि 9 वुमेन कांट मेक अ बेबी इन 1 मंथ। वही समझिए रॉकेट साइंस है, लंबा रास्ता से जाना पड़ता है, वो लगेगा ही लंबा रास्ता। वो आज 8,000 लोगों को हायर किए हैं, कल 50,000 लोगों को हायर करें तो भी घूम फिर के उनको टाइम लगेगा ही। टाइम को बाईपास नहीं कर सकते। जैसे कि आप 9 वुमेन लीजिए या 18 ले लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि 15 दिन में बचाया जाए आपको। वैसे ही ये रास्ता लंबा है। जब नासा को एक इंजेक्टर प्लेट बनाने के लिए, F1 का इंजेक्टर प्लेट बनाने के चक्कर में उनका 1 साल का डिले हो गया, तो स्पेसएक्स का ये मान के चलना कि नहीं नहीं हम 4 साल में कर देंगे, वो तो मतलब एक्चुअली था, इलॉन भी खुद भी ट्रोल कर रहे थे कि उनको पता था ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन बात है मुझे फैन बॉय से दिक्कत रहती है, कुछ भी वो बोल दिए तो मान लेते हो, मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि अरे इन्होंने मतलब किसी ने बोल दिया था, मैंने 2024 में, आप तो गलत साबित हो गए, इन्होंने लॉन्च कर दिया। लॉन्च कहाँ किया है भैया, वो तो और पर से क्या ऑर्बिट तो गए भी नहीं किए हैं अभी, सब ऑर्बिटल तो गिना नहीं रहा है इनका, और आप बोल दे रहे हो कि पहुंच गए। टाइम लगता है, तो इलॉन टाइम को तो आप छोड़ दीजिए। बहुत अगर सब चीज़ अच्छा रहा, बहुत सही स्पीड पे चला, तो 2024 में शायद आपको एक ऑर्बिटल लॉन्च देखने को मिल जाए जिसमें लैंडिंग सही सलामत हो, ऐसा नहीं हो कि लैंड करते बूम हो जाए। तो यह है मतलब भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं आप। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन SN11 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे तो चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।